और भी किसी टॉपर का वीडियो लेना चाहिए जो आपको पसंद है, आपको लगता है कि इन टॉपर का वीडियो लाना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी फैमिली पूरी किसान परिवार से आता हूँ मैं। मेरे पिताजी किसान हैं। उसके बाद वर्ष 2019 में मैं इंदौर आया और वेदांत अकेडमी से पढ़ा, जहाँ कमल पाठक सर, अरविंद भदौरिया सर और उन्नति मैम, उनके मार्गदर्शन में मैं पढ़ा। और दीपेंद्र सर के मार्गदर्शन में मैंने अपनी फॉरेस्ट्री का प्रिपरेशन किया। इसमें आप अधिकारी बन गए हैं। कुछ बुक लिस्ट आपके पास जो है, आपने जिस तरीके से तैयारी की, उन बुक लिस्ट का अगर नाम बता देंगे तो आपकी जो पर्सनैलिटी को देख के मुझे लगता है कि आपकी एज क्या होगी। जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान अपनी परिवार वालों का रहता, स्पेशली मेरे भाइयों का। उन्होंने हर एक कदम पर मुझे सपोर्ट किया है। मेंस के बारे में पूछना चाहूँगा, मेंस का जो पेपर रहता है उसको आप कैसे डील करते थे? गर्लफ्रेंड के साथ पढ़ाई कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। इसका एक जीता जागता उदाहरण, उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बांटा है। मैं अभी और आगे प्रिपरेशन करना चाहूँगा, जैसे कि सिविल सर्विस में डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर जैसी पोस्ट रहती हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं आगे प्रिपरेशन करूँ और उनमें से कोई पोस्ट लूँ। कई बच्चे रहते हैं इनका 3 दिन अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है। आप पढ़ाई करती रहिए। मेरी जो जर्नी रही है, स्ट्रगल रहा, मेरी स्टडी रही, उससे जो आगे आने वाले मेरे दोस्त हैं, भावी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के एस्पिरेंट हैं, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ सहायता। हाय एवरीवन, मेरा नाम कुमार अर्जुन यादव है। हमारे चैनल कुमार अर्जुन पीएससी वाले में एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर आपके सामने एक और नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें नया संघर्ष, नई कहानी होगी। हमने काफ़ी टॉपर्स का जो इंटरव्यू आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं। हमारे सामने रवि यादव, जिनका सिलेक्शन रेंजर फॉरेस्ट अधिकारी के पद पर हुआ है, तो उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की है, तो सारा हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आपको लगता है कि हमें और भी किसी टॉपर का वीडियो लेना चाहिए जो आपको पसंद है, आपको लगता है कि इन टॉपर का वीडियो लाना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उनसे कोशिश करेंगे मिलने का, और उनका जो वीडियो है इंटरव्यू लेकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो रवि भाई को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने प्रथम प्रयास में ये सफलता हासिल की है। तो शुभकामनाएं रवि भाई, और थोड़ा छोटा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे। धन्यवाद अर्जुन भाई। मेरा नाम रवि यादव है। मैंने राज्यवंशीय परीक्षा 2020 में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर पद पर 23वीं रैंक प्राप्त की है। आपका जानना चाहेंगे आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आप कहाँ से हैं? जी, मैं अशोकनगर ज़िले से आता हूँ। मेरे गांव का नाम बोरुखेड़ी है और मेरी फैमिली पूरी किसान परिवार से आता हूँ मैं। मेरे पिताजी किसान हैं। मेरे 2 ताऊजी के लड़के हैं, बड़े भाई मेरे, उनमें से एक टीचर हैं और एक किसान ही है। अच्छा, अगर बात करते हैं आपके एजुकेशन के बारे में, तो आपकी स्कूलिंग वगैरह, कॉलेज वगैरह कहाँ से हुआ है? मेरे प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव के विद्यालय से ही हुई है। उसके बाद मैं शिवपुरी ज़िले के बदरवास तहसील में गया, जहां मेरी 10th 12th हुई है, और वहीं की श्री कृष्णा महाविद्यालय से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन में BSc किया PCM सब्जेक्ट से। कब से आपके मन में ये विचार आया था कि इसी फील्ड में मुझे तैयारी करना चाहिए? मैं अपनी 12वीं कक्षा में, जब मैं ब्लॉक टॉपर बना था, उस समय पत्रिका ग्रुप के द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया था। उस सेमिनार में यूसुफ क्रोसी सर से मिला था, जो उस समय शिवपुरी ज़िले के IPS अधिकारी थे। वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला था सिविल सर्विस में आने का, और मैंने 2017 में 12वीं के बाद ही सिविल सेवा की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। 2017 में आपने सिविल सर्विस की शुरुआत की थी, तो आपने ये खुद ने सेल्फ तैयारी की थी या फिर कहीं अकेडमी वगैरह ज्वाइन किया था? जी, मैंने प्रारंभिक 2 साल गुना की ही एक छोटी सी अकेडमी से पढ़ा था। उसके बाद वर्ष 2019 में मैं इंदौर आया और वेदांत अकेडमी से पढ़ा, जहाँ कमल पाठक सर, अरविंद भदौरिया सर और उन्नति मैम, उनके मार्गदर्शन में मैं पढ़ा। देन कोविड के समय मैं अपने गांव पर रहा और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी मैंने सेल्फ ही की, और वर्ष 2020 का प्रारंभिक परीक्षा मैंने अपने अशोकनगर ज़िले में ही दिया। तत्पश्चात मेरा क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद मैं इंदौर वापस आया और दीपेंद्र सर के मार्गदर्शन में मैंने अपनी फॉरेस्ट्री का प्रिपरेशन किया, और अन्य जो भी साइंस वगैरह है वो भी मैंने वहीं से पढ़ा। टेस्ट सीरीज की तैयारी मैंने वहीं से की, और देन फिर मैं सिलेक्शन के बाद मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कुलदीप सर के मार्गदर्शन में की। अब जैसे अपन जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, क्योंकि सिविल सर्विसेज की जर्नी काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी लंबी प्रोसेस होता है। रिजल्ट का भी देखा जाए तो काफ़ी डिले चलता है, अपना चल रहा है अभी वर्तमान में, हालांकि आ रहे हैं। तो इस दौरान आपको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, कैसे आपने तैयारी की थी? जी, मानसिक रूप से आप दबाव महसूस ज़रूर करते हैं। एक लंबी प्रोसेस रहती है। कई बार आपका प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकलता या मेंस नहीं निकल पाता है, कई बार इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं, तो आपको वो सहन करने के साथ अपना तैयारी रखनी पड़ेगी। 2019 के बाद जब कोविड आया, तो वो मेरा स्ट्रगल टाइम था।
क्योंकि सिविल सर्विस मैंने स्टार्टिंग से ही सोच रखा था कि मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है। राज्य सेवा परीक्षा के लिए, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए मैंने इतना नहीं सोच रखा था। कोविड के दौरान डिमोटिवेट रहा। जो मेंस का प्रिपरेशन था वह उस तरीके से नहीं चल पाया जो मैं सोच रखा था स्टार्टिंग से मैंने। उसके दौरान ही मुझे स्टेट फॉरेस्ट सर्विस की जानकारी मिली और मैंने अपनी स्टेट सर्विस की बजाय मैंने स्टेट फॉरेस्ट सर्विस को उसी दौरान चुना था। साथ ही मैंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से की, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस चल नहीं पा रही थी उस समय, और मैंने अपने गांव से ये प्रारंभिक परीक्षा निकाली। इसके बाद आपका जो शेड्यूल है वो क्या रहता था पढ़ने का, पूरा दिनचर्या क्या रहती थी पढ़ने की? जी, ये मेरा सुबह उठने का 7 बजे था। मेरी जो फर्स्ट सेशन था मैं 8 बजे से पढ़ता था और 8 बजे से 1 बजे तक। देन 1 बजे के बाद मैं खाना खा के 2 बजे से 4 बजे तक सोता था, और उसके बाद 4 से लेके 8 बजे तक मेरा एक और सेशन रहता था, और देन फिर 9 से लेके 12 तक। ये मेरा टोटल लगभग 12 से लेकर 13 घंटे तक का शेड्यूल डेली रहता है। जानना चाहूँगा आपसे कि जो आपका जो फॉरेस्ट सर्विस है इसमें आप अधिकारी बन गए हैं, तो अब इसका जो प्रिपरेशन आपने कैसे किया था, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, वो बताएंगे तो मुझे लगता है कि जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मदद मिलेगा इससे। जी, मेरा जुलाई में ही प्रारंभिक परीक्षा हो गया था और काफ़ी अच्छा मेरा पेपर गया था। तो उसके साथ ही रिजल्ट आने से पहले ही मैंने अपनी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी थी मेंस के लिए, जिसमें मैंने अपना साइंस NCERT से पढ़ा था। कुछ नोट्स मैंने खुद अपने प्रिपेयर किए थे। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, साइंस में बायोलॉजी काफ़ी टफ आता है। जो श्वसन हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ या प्रजनन तंत्र हुआ, उनके क्वेश्चंस काफ़ी डीपली आते हैं। तो उनको मैंने नीट के कुछ क्लासेस लेके वहाँ से प्रिपेयर किया, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस मैंने अपनी NCERT से फॉलो किया था। इसके साथ ही मैंने अपना MP का और कंप्यूटर इत्यादि जो आता है वो प्रारंभिक परीक्षा में जो पढ़ रखा था उसको और डीपली जाकर मैंने पढ़ा। साथ ही फॉरेस्ट्री के लिए मैंने इंदौर आया और दीपेन सर के मार्गदर्शन में मैंने उनकी क्लासेस ली, और वहाँ उन्होंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया मैंने। वहाँ से मेरा फॉरेस्ट्री पूरा प्रिपेयर हुआ। साथ ही मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए फॉरेस्ट्री की एक बुक ली थी, उसको मैंने लगाया। इसके बाद जो जनजातियों की किसी एक बुक में पूर्णतः जानकारी नहीं होती है, तो मैंने अलग अलग बुक से उन रिसोर्सेज को उठाया और खुद के नोट्स प्रिपेयर किए थे। इसके अलावा मैथ्स का, चूँकि मैं एक मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैथ्स की यूनिट मैंने पहले से ही कवर कर चुका था। साथ ही मैंने अपने एनवायरनमेंट दृष्टि IAS की जो क्विक रिवीजन बुक आती है वहाँ से तैयार की। कुछ बुक लिस्ट आपके पास जो है, आपने जिस तरीके से तैयारी की, उन बुक लिस्ट का अगर नाम बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी, मैंने MP के लिए बताना चाहूँ तो मैंने मुकेश महेश्वरी पढ़ी है। साथ ही महेश कुमार बनवाल को वर्तमान में बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। इसके अलावा करंट अफेयर की बात की जाए तो मैं SPD पढ़ता हूँ, और प्रत्युक्त दर्पण मंथली मैगजीन के रूप में लिया मैंने। साथ ही तथ्यवाण को मैंने MP करंट अफेयर के रूप में पढ़ा है। इसके अलावा फॉरेस्ट्री के लिए मैंने जैसे बताया दीपेन सर के यहाँ पढ़ा हूँ, तो उन्हीं के नोट से मैंने पढ़ा है। इसके अलावा यदि इंग्लिश में कोई पढ़ना चाहे तो मणिकंदन सर की फॉरेस्ट्री के लिए एक बुक आती है जो IFS लेवल की रहती है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा साइंस के लिए आप NCERT फॉलो करिए, प्रमुखतः 11th-12th की। आप 10th की भी कुछ देख सकते हैं फिजिक्स के लिए। इसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए दृष्टि IAS की रीजन बुक, उसमें जो टॉपिक स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में पूछे जाते हैं वे सारे कवर किए गए हैं। जैसे हम बात करते हैं आपका जो इंटरव्यू है उसमें किससे संबंधित, मतलब किस टाइप से प्रश्न आपसे पूछे गए थे? जी, मेरा मेहरा सर का बोर्ड था, तो शुरुआती क्वेश्चंस मेरे अपनी एजुकेशन से संबंधित थे कि आपने बदरवास से स्कूलिंग किया 10-12, तो आपने जो कि शिवपुरी ज़िले में आता है, तो अपना सोनगर से क्यों नहीं किया। उसके बाद उनकी जनजातियों से कनेक्टेड क्वेश्चंस थे। देन जो अगला मेंबर थे उन्होंने मुझसे NTCA पूछा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा, कितनी अनुसूचियाँ हैं और कौन से जानवर उसमें शामिल हैं, उनकी जानकारी ली। देन एक और मेंबर थे, उन्होंने पूरा फॉरेस्ट्री में एक मेंसुरेशन टॉपिक रहता है, पेड़ों की माप कैसे होती है, लंबाई कैसे मापते हैं, आयतन कैसे मापते हैं, उसकी साथ ही कौन कौन से यंत्रों का यूज किया जाता है। तो पूरा मेंसुरेशन के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे। देन एक मैम थी जो 4th मेंबर थी, तो उन्होंने पूरा वाइल्ड लाइफ पूछा, चीता के बारे में पूछा, शेर पूछा, ग्रीन नेशनल पार्क के बारे में मुझसे जानकारी ली। आपका मीडियम कौन सा था? मेरा हिंदी माध्यम था। हिंदी माध्यम। आपकी जो पर्सनैलिटी को देख के मुझे लगता है कि आपकी एज क्या होगी, आपने बताया कि ग्रेजुएशन में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, तो अभी आपकी जो है एज, किस एज में आपने सिलेक्शन ले लिया?
जी मैं अपीयर की बात करूँ तो 21 साल 13 दिन में मैं अपीयर हो गया था, जो डेफ फॉर्म के अनुसार मेरी एज है। किंतु कुछ कारणों से एग्ज़ाम डिले हुए, रिजल्ट लेट आया, तो वर्तमान में मेरी एज 23 साल है। मैंने अपने कॉलेज के साथ ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और मैं एक भाग्यशाली हूँ कि मैं प्रथम प्रयास में 21 साल की एज में ही सफलता प्राप्त की। मैं बोलना चाहूँगा कि रवि भाई ने 21 साल 13 दिन की एज में ही अपीयर हो गए थे और इन्होंने चयन ले लिया, सिलेक्शन ले लिया। बहुत बड़ी बात होती है इतनी एज में, इतनी कम एज में और प्रथम प्रयास में सफलता लेना। आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज दौरान ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया और आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। इन्होंने कॉलेज दौरान प्रिपरेशन स्टार्ट किया और 21 वर्ष की एज में ही सिलेक्शन लिया। तो रवि भाई ने बहुत मतलब करके दिखा दिया वो चीज़। तो अभी जानना चाहूँगा कि जो आपकी जो सफलता है यहाँ तक आना, आपका तो योगदान रहता ही है इसमें, लेकिन मैं हर एक स्टूडेंट से पूछता हूँ, हर इंटरव्यू में पूछता हूँ, आपकी जो सफलता का श्रेय है किसको जाता है? जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान अपनी परिवार वालों का रहता, स्पेशली मेरे भाइयों का। उन्होंने हर एक कदम पर मुझे सपोर्ट किया है, प्रारंभिक परीक्षा के दौरान हो, कोविड में हो या अपनी मेंस या इंटरव्यू के दौरान हो। इसके साथ ही गुरुजनों ने जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मैं उनको भी अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूँगा। इसके बाद जैसे आप तैयारी कर रहे थे तो इसमें न्यूज़पेपर वगैरह या करंट अफेयर वगैरह मतलब डेली पढ़ते थे या मंथली पढ़ते थे? जी, मेरा एक डेली रूटीन था। मैं अपनी शुरुआत की पढ़ाई अपनी करंट अफेयर से ही करता। स्पीडी पढ़ता था मैं डेली आधे घंटे, और साथ ही करंट अफेयर का एक क्लास लेता था मैं। 10 से 15 मिनट का यूट्यूब पर आता है नेक्स्ट एग्ज़ाम नाम से। तो जो भी नेशनल इश्यूज़ रहते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ रहते हैं, तो उसमें वो कवर करते हैं। इसके अलावा मंथली मैगजीन में पृथ्वी को दर्पण पढ़ा है, और एक यदि अर्ली वाइज देखा जाए तो वो मैंने स्पीडी ही फॉलो किया है। इसके बाद बात करते हैं, आपने टेस्ट सीरीज वगैरह बताया था कि टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किया था, तो आपने ज्वाइन किया था, उससे क्या आपको फ़ायदा मिला? जिसके बाद आपका स्कोर कैसा रहता था उसमें स्टार्टिंग में आपने ज्वाइन किया था तो? जी, मेरा शुरुआत में स्कोर कम ही था। उसमें एक कारण हमारी टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड भी था। दीपन सर ने के द्वारा बनाई गई थी ये टेस्ट सीरीज वेदांत अकेडमी अंकुरन इंस्टीट्यूट के द्वारा। उसमें साइंस के क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, और इस फॉरेस्ट्री के स्पेशली उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट रहते थे हम। भले ही स्कोर हमारा कम रहता था, लेकिन हमें ये पता था कि हम फाइनल पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उनसे कई क्वेश्चन साइंस के मेरे सही हुए, जैसे कि पीएच वैल्यू वाला मैंने अपना जब टेस्ट में दिया तो गलत कर दिया था, लेकिन बाद में जब फाइनल पेपर में जब वो क्वेश्चन आया तो मैंने वो सही किया था। मेंस के बारे में पूछना चाहूँगा, मेंस का जो पेपर रहता है उसको आप कैसे डील करते थे? यदि मेंस की बात की जाए तो इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है, और साथ ही 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। 450 का टोटल पेपर रहता और 50 नंबर का इंटरव्यू रहता, जिससे 500 की आपकी मेरिट बनती है। इसमें यदि कोई अटैम्प्ट करने की बात की जाए तो आपको लगभग 120 से 130 के बीच में अटैम्प्ट करना होगा, जो पर्सनली मेरा व्यू है इस पर। क्योंकि यदि आप कम अटैम्प्ट करते हैं, जैसे कि 100 या 110, तो ह्यूमन एरर हो जाती है। आपका जो एक्यूरेसी इतना परफेक्ट नहीं हो पाता है, और नेगेटिव मार्किंग के चलते आप 270 या 260 के आसपास रह जाते हैं। यदि आप इसमें 120 130 अटैम्प्ट करते हैं तो लगभग 20 या 15 क्वेश्चन यदि आपके नेगेटिव मार्किंग में घटते भी हैं तो आप 300 के आसपास रह सकते हैं। क्या आपको उम्मीद थी कि आपका जो सिलेक्शन है इसमें हो जाएगा? जी, मुझे आत्मविश्वास था। परिवार वालों का सपोर्ट रहा, उन्हें भी भरोसा था, दोस्तों को भरोसा था कि इसमें हो जाएगा। मेरी मुख्य परीक्षा में जब मैंने दिया था तो काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था, जो मुझे अनुमान था। उसके आधार पर ये मुझे लग गया था कि मैं फाइनल सिलेक्शन में ज़रूर होगा। इसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि सबको रहता ही है कि क्या गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी है? आपकी थी क्या गर्लफ्रेंड? जी नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। साथ में ही यदि आप गर्लफ्रेंड के साथ पढ़ाई कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। इसका एक जीता जागता उदाहरण है कनिष्क कटारिया जी, यूपीएससी टॉपर रहे हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बांटा है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी पढ़ाई पर ये नकारात्मक प्रभाव डालती है तो नहीं होना चाहिए, वरना ये डिपेंड करता है कि आप प्रिपरेशन किस तरीके से कर रहे हैं। का प्रिपरेशन किया था फॉरेस्ट का, तो इस दौरान आपको लगा था कि और भी एग्ज़ाम ट्राई करना चाहिए, अगर नहीं होता है तो कुछ और भी कोई प्लान हो? जी नहीं, मेरा शुरुआत से ही डिसाइड था कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। अब मैंने अपनी कॉलेज के साथ ही प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, उसके बाद मेंस का प्रिपरेशन किया। 2020 मेरा प्रथम प्रयास था। इसके साथ ही मैंने 2021 का भी दिया, क्योंकि कुछ कारणों से रिजल्ट लेट हो गया था।
तो उसमें भी मैं सेलेक्टेड था। तो पहले से मुझे कॉन्फिडेंट था कि यदि 2020 में नहीं होता है तो मैं 2021 में ज़रूर सिलेक्शन ले लूँगा। क्या आप अपने आप को अभी सफल व्यक्ति कह सकते हैं या फिर और आगे भी बढ़ना है आपको? जी, एक रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर काफ़ी अच्छी पोस्ट है, तो उसमें एक सफल व्यक्ति कहना उचित रहेगा। लेकिन मैं अभी और आगे प्रिपरेशन करना चाहूँगा, जैसे कि सिविल सर्विस में डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर जैसी पोस्ट रहती हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं आगे प्रिपरेशन करूँ और उनमें से कोई पोस्ट लूँ। क्या कहना चाहेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ नंबरों से रह गए, उनके लिए क्या मैसेज आपका? जी, आप पढ़ते रहिए। पीएससी एक लंबा प्रोसेस है, 3 स्टेज एग्ज़ाम रहता है। इसमें कुछ स्टेज में रह जाना एक स्वाभाविक है। कई बच्चे रहते हैं इनका 3 दिन अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है। आप पढ़ाई करती रहिए। 2022 है, 23 है, लगातार पोस्ट आने वाली हैं और ज़रूर आप सफलता प्राप्त करेंगे। लगातार आपको अपने आप को कंसिस्टेंस कैसे रखते थे? कैसे लगातार पढ़ते रहते थे? जी, इसमें बोर हो जाना बीच-बीच में ये स्वाभाविक है, सभी के साथ होता है। मैं यदि साइंस पढ़ रहा था तो मुझे लगता था कि मैं थोड़ा बोर हो रहा हूँ, तो मैं फॉरेस्ट्री उठाता था, एमसीक्यू लगाता था। साथ में ही कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ भी देखना चाहिए, जिससे आप लगातार मोटिवेट रहते हैं। अपने परिवार वालों, फ्रेंड्स से बात करिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। इसके साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई के दौरान आपका घूमना फिरना भी रहता था क्या? जैसे इंदौर में रहते हैं तो भोलाराम है, भंवर कुआँ है, कई सारी जगह घूमना फिरना, ऐसा कुछ रहता था? मैं बहुत कम ही जाया करता था अपने दोस्तों के साथ। यदि संडे को बाहर कुछ खाने जाना है, मैं तभी जाया करता था। हाँ, इसके साथ ही वर्क हुआ, मेरा टेस्ट सीरीज था या मुझे दोस्तों से मिलना है, तो मैं सिर्फ तभी गया हूँ। ठीक है, वीडियो को हम एंड करते हैं। रवि भाई को एक बार और बहुत बहुत शुभकामना देना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने प्रथम प्रयास में इतनी कम एज में सफलता हासिल करना एक बड़ी बात होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपको। जी, धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप इंटरव्यू लेने आए। मेरी जो जर्नी रही है, स्ट्रगल रहा, मेरी स्टडी रही, उससे जो आगे आने वाले मेरे दोस्त हैं, भावी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के एस्पिरेंट हैं, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। धन्यवाद आपका भी। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैं पहले भी बोला था आपको मैंने कि आपको किन टॉपर से मिलना है या किन का हमें वीडियो लाना चाहिए। आपके जो फेवरेट टॉपर हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, फॉरेस्ट हो, किसी भी फील्ड में हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे मिलने का और आपके समक्ष इंटरव्यू प्रत्यक्ष रूप में लाने का। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं अगला वीडियो किनका होना चाहिए, किन टॉपर का हमें लेना चाहिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना जरूर पड़े। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।